अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से एमआईएम पार्टी के असद अवैसी साहब और एमआईएम के बड़े जिम्मेदारों से महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से हम सवाल और मशवरा उन्हें कुछ देने के लिए आए हुए हैं। जैसे ही एमआईएम के बड़े जिम्मेदारों का नाम आता है तो लोगों की जबान से एक बात निकलती है, कौन आया, शेर आया। जी हाँ, मुसलमानों के हक और अधिकार की बात करने वाला और भारत देश के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासियों के हक और अधिकार की बात करने वाला जो होता है वो शेर ही होता है। दोस्तों, एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारा ये सवाल है कि मुस्लिम ही को एमआईएम शायद टिकट महाराष्ट्र में क्यों देती है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को शायद टिकट क्यों नहीं देती। हम देखिए, भारत देश के अंदर मुसलमान 15% है, 15% है और 85% 85% समाज एससी एसटी ओबीसी है। वामन मिश्राम साहब, दिल्ली में हम गए थे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के प्रोग्राम में, वामन मिश्राम साहब ने भी कहा कि मुसलमान 15% है, सिर्फ मुस्लिम ही अगर वोट अपना मुस्लिम को लेकर अगर लड़े तो 15% लोग जो है वो सरकार नहीं बना सकते, और अगर वो एससी लोगों को साथ में शामिल करे तो ये 30 से 35% लोग भी जो है सरकार नहीं बना सकते। इसलिए उनको चाहिए कि 85% समाज को लेकर वो जो है वो इलेक्शन में उतरे। अब आपको ये बात समझाने के लिए सादी मिसाल दूंगा कि 3.5% जो ब्राह्मण है उनकी पार्टी है बीजेपी। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने 3.5% लोगों ने 85% लोगों को टिकट दिया। एससी एसटी ओबीसी के जो 85% समाज है इनको टिकट दिया, और ईवीएम का तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम की वजह से और 85% समाज को टिकट देने की वजह से आज ये बहुमत में और महाराष्ट्र में हुकूमत में है। 3.5%। इनकी दूसरी पार्टी 3.5% लोगों की वो जो है कांग्रेस है, इसने भी जो है 85% समाज को जो है टिकट दिया, एससी के, एसटी के, ओबीसी के। और मुसलमानों को जैसे 28 मुस्लिम जो है चुनकर आ सकते, 288 में से 28 मुसलमान उम्मीदवार बहुल मुस्लिम इलाके है तो उसमें से 8 जगह से मुस्लिम लोगों को टिकट दिया, 15% मुस्लिम को और 85% लोगों को लेकर इसने जो चला है कांग्रेस ने, तो आज ये जो है ये भी हुकूमत में है, बहुमत में है। और ईवीएम की गड़बड़ी तो आपको पता ही है। तो हम ये चाहते हैं महाराष्ट्र के मुसलमान के महाराष्ट्र में जहां मुस्लिम के अलावा जो एससी एसटी ओबीसी भाई 85% है, हम उनको भी एमआईएम से टिकट दें। जहां ओबीसी की तादाद ज्यादा है तो वहां ओबीसी उम्मीदवार को इलेक्शन का टिकट दे। जहां एसटी आदिवासियों की तादाद ज्यादा है वहां से आदिवासी भाइयों को जो है हम एमआईएम से टिकट दे। जहां एससी शेड्यूल कास्ट के भाइयों की तादाद ज्यादा है वहां शेड्यूल कास्ट के भाइयों को टिकट दें। क्योंकि हम सिर्फ 15% है, 85% को साथ में लेके हमको करना पड़ेगा। दोस्तों, 3.5% लोगों समाज को ये बात समझ गई, उसने साथ में लिया। आज उसकी 2 पार्टियां यहाँ हुकूमत कर रही। इसी के साथ एक मिसाल मैं और दूंगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब ने जो 10 जून 1999 में बनी, जो ओबीसी समाज की है, जो 40 से 50% है, ये 40 से 50% समाज होने के बाद, मराठा और ओबीसी समाज की पार्टी होने के बाद भी जो 1999 के अंदर यानी 25 साल पहले अगर आप चले जाए तो ये पार्टी जीरो थी, इसे कोई नहीं पहचानता था। लेकिन इसने 85% समाज को, इस 40% समाज की पार्टी मराठा और ओबीसी की पार्टी होने के बाद इन्होंने 85% समाज को साथ में लिया। साथ ही 15% मुस्लिम समाज को भी जो है बहुल मुस्लिम इलाकों से टिकट दिए। 85 और 15 सबको साथ में लेने के बाद आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो 25 साल पहले जीरो थी वो आज हीरो है। इनको हमने हीरो बनाया। तो आज एमआईएम के जिम्मेदारों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि एससी एसटी ओबीसी जो 85% समाज है, जो
हम जो सेक्युलर है, जो देश के हित की बात करता है, जो हमारा मूल निवासी डीएनए का भाई है, हम इनके साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर हम जो है इलेक्शन लड़े। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।